freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other participant in the conference. नकुल, अब दिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. नीव? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। सोहम दिखाई दे रहा है? Yes, sir. निधि? दे रहा है सर। संदीप? हाँ सर, दिख रहा है। चलो, अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक को। ध्यान देना, बोर्ड पूरी तरह से विजिबल है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, ध्यान समझना। देखो बेटा, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के साथ में मैं ये करूँगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं करंटली अभी सेव कर रखा हूँ, तो ये सेव करके मैं शाम तक या कल सुबह तक यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डबल ऑप्शन चूज़ किया है, ताकि अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप YouTube पर जाकर आप दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो ईयर होगा 12th क्लास में 90% चैप्टर्स में हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो कॉन्सेप्ट है उसे काम में लेना है, ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलाज है उसे काम में लेना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर हमारा 3 है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम करेंगे और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज भी करेंगे, उन सब का डेरिवेशन भी सिखाऊंगा और उन सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हमें 12th क्लास में काम में नहीं आए। हर फॉर्मूला काम में आएगा, हर एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल क्या होता है बेटा, आपको पता है कि एंगल क्या होता है? किसी को पता है एंगल क्या होता है? Arc upon radius. ओके, नॉर्मल डेफिनेशन में बोला जाए तो भाई छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना एंगल के बारे में, क्या होता है एंगल, कैसे बनता है एंगल? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. ठीक है, अच्छी बात है। देखो, एंगल जो है वो एक रोटेशन है। जैसे हमारे पास एक डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस, वैसे ही ये जो एंगल है ये हमारे पास रोटेशनल डिस्टेंस होती है। एक रोटेशनल डिस्टेंस होती है, या तो ये कह दो कि दो रे के बीच में, जो कि एक ही इनिशियल पॉइंट से दो रे जब पास होती है, एक रे का ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, या फिर ये कह दो कि ये हमारी एक ही रे है, वो यहाँ पर इनिशियल उसका पोजीशन था, उससे वो रोटेट हुई और रोटेट होकर ये उसका टर्मिनल पोजीशन आ गया, और इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन के बीच में जो रोटेशनल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एंगल। तो एंगल होता है जो हमारे पास एक रे होती है, रे जब किसी एक इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब रोटेट करती है तो उसके इनिशियल पोजीशन और उसका टर्मिनल पोजीशन दोनों के बीच में जो रोटेशनल डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। बेटा क्लियर हो गया एंगल क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अच्छी बात है। तो जैसे डिस्टेंस होती है वो होती है स्ट्रेट, वैसे एंगल होता है रोटेशनल। एंगल कभी स्ट्रेट नहीं होता, एंगल होता है हमेशा रोटेशनल। और ये जब भी कोई है हमारे पास एक रे होती है वो रोटेट करती है अपने इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो उसका रोटेशनल जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। या फिर ये कह दो कि जब दो रे आती है, दो रे के बीच में जो रोटेशनल जो डिस्टेंस है उनको हम बोलेंगे एंगल। तो ये हमारे पास एंगल होता है। फिलहाल हम एंगल के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है उसके मेजरमेंट या फिर उसको बोलने के तरीके। एंगल को मेजर करने के यहाँ पर दो तरीके पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे डिग्री और दूसरा पढ़ेंगे रेडियन। तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी बोलते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में भी बोलते हैं, डिस्टेंस को फुट में भी बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास जो एंगल है, एंगल को मेजर करने के लिए हम दो यहाँ पर हमारे पास यूनिट है। एक तो यूनिट है डिग्री,
और दूसरा यूनिट है हमारे पास रेडियन। तो ये 2 यूनिट है और इन दोनों यूनिट से हम आपस में क्या रिलेशन होता है इन दोनों का, एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, तो उस चीज़ के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान देना अब थोड़ा। सबसे पहला तो है इसमें डिग्री मेजरमेंट। किसी भी एंगल का जो डिग्री मेजरमेंट है वो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासों में और 10th क्लास में भी पढ़ा था कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है कि जो भी एंगल है उसको डिग्री में लिखना। जैसे अगर हमारे पास ये वाला एंगल होता है ये इस तरह से इस पॉइंट पर, तो इसको बोलते हैं हम 180 और साथ में लगा देते हैं हम डिग्री। अगर हमारे पास ये इस तरह से एंगल बनता है, ओके, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल का मेजरमेंट है ये एक तो डिग्री में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगा नहीं, डिग्री तो सबको समझ में आता होगा कि डिग्री में मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। डिग्री तो आता है ना सबको बेटा? Yes sir. Yes Yes, sir. sir. अब मैं रेडियन समझाकर और फिर बताता हूँ कि डिग्री का रेडियन के साथ क्या लेना देना है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो मैं डिग्री और रेडियन में बता रहा हूँ। तो सेकंड हमारा है रेडियन। तो रेडियन जो मेजरमेंट है वो होता क्या है, पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेना, ध्यान से समझना कि रेडियन आया कहाँ से, रेडियन बोला किसको जाता है, ठीक है। तो देखो, जब अगर मैं मान लो कि 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लूँ, इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट रेडियस का हम एक सर्कल ले लेंगे और उसका जो हमारा ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस जो है वो भी मुझे लेना है 1 यूनिट। तो सर्कमफेरेंस भी मुझे कितने डिस्टेंस का लेना है, 1 यूनिट डिस्टेंस का मुझे लेना है सर्कमफेरेंस। और जब ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा तो उसमें ये जो एंगल बनेगा, अगर मैं 1 यूनिट रेडियस के रेस्पेक्ट में 1 यूनिट जो सरकमफेरेंस है उसको ऑब्जर्व करूंगा, तो वो जो आर्क बनेगी वो सेंटर पर जो एंगल सबटेन करेगी उसी एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन एंगल। तो ये जो एंगल बोला जाएगा ये बोला जाएगा 1 रेडियन एंगल। या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको लिखने का तरीका होता है ये जो सी वाला सिंबल है ये होता है रेडियन का सिंबल। जैसे ये जो डिग्री का ये वाला सिंबल होता है और रेडियन के लिए ये सिंबल होता है। तो ये होता है हमारे पास 1 रेडियन एंगल। कैसे होता है 1 रेडियन एंगल, अगर हमारे पास 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल है और उसमें हमने उसका सरकमफेरेंस लिया है या एक आर्क लिया है, वो भी डिस्टेंस 1 यूनिट का लिया है, तो उसका जो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल होता है उसको बोला जाता है 1 रेडियन एंगल। ओके, उसको बोला जाता है 1 रेडियन एंगल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडियन और डिग्री का आपस में क्या लेना देना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सीखना इस कॉन्सेप्ट को कि मैं अब यहाँ रेडियन और डिग्री दोनों में आपस में रिलेशन किस तरह से निकालूंगा। तो मैं दोनों को आपस में कैसे रिलेट कर रहा हूँ, देखो भाई, अगर मान लो कि मैंने यहाँ 1 यूनिट रेडियस लिया है, तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है और मैंने यहाँ पर जो है ये वाला जो सरकमफेरेंस है, ये जो आर्क है, ये ले लिया मैंने 2 यूनिट। तो 2 यूनिट लिया तो अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 रेडियन। तो अगर यहाँ पर मैं आर्क लूंगा 1 यूनिट का तो एंगल बनेगा 1 रेडियन। और अगर 2 यूनिट का मैंने आर्क ले लिया तो एंगल बनता है 2 रेडियन। और अगर मैंने 3 यूनिट का ले लिया तो फिर यहाँ एंगल बनेगा 3 रेडियन। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर जो सर्कल है उस पर ये 1 यूनिट रेडियस का है और मैंने यहाँ पर जो आर्क का डिस्टेंस है वो ले लिया जैसे 3.5 यूनिट, तो अब इससे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 3.5 रेडियन। तो जितना हम आर्क लेंगे, अगर हमने यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, तो अगर मैंने यहाँ यूनिट सर्कल लिया है तो उसका जो आर्क का जितना हम डिस्टेंस लेंगे, जितना हम आर्क का डिस्टेंस लेंगे उतना ही वहाँ पर रेडियन की फॉर्म में सेंटर पर एंगल बनेगा। तो मैं अगर 1 यूनिट का यहाँ आर्क लूंगा तो उससे एंगल बनेगा 1 रेडियन, 2 यूनिट का लेंगे तो 2 रेडियन, अगर 3 यूनिट का लेंगे तो 3 रेडियन, अगर 3.5 का लेंगे तो 3.5 रेडियन। ओके, अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जितना आर्क का लेंथ उतना रेडियन में एंगल, जितना आर्क का लेंथ उतना रेडियन में एंगल। ठीक है,
तो अब अगर मान लो कि मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसका रेडियस है 1 यूनिट, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल मेजर करना चाहता हूँ, मतलब मैंने आर्क पूरी ले ली। तो आर्क अगर पूरी ले ली तो एक बार देखते हैं कि आर्क का डिस्टेंस कितना आता है। पहले डिस्टेंस मैंने लिया था 1 यूनिट, तो एंगल बना 1 रेडियन। 2 यूनिट, तो एंगल बना 2 यूनिट। अब देखता हूँ कि इसका टोटल लेंथ कितना होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताओगे मुझे कोई, सर्कल का सरकमफेरेंस? 2 pi r, 2 pi r. 2 पाई आर। सो सरकमफेरेंस का जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर। इसमें रेडियस की जगह मैं 1 यूनिट पुट करूंगा। बेटा ऑडियो एक बार ऑफ कर लो अपना, जब आपको कुछ बोलना हो तभी ऑन किया करो। ऑडियो ऑफ करो जल्दी से, ठीक है। सो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और क्योंकि मैंने रेडियस 1 यूनिट ले ली तो आर के प्लेस पर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, यानी ये हो गया 2 पाई। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2 पाई, तो अब इस एंगल को मैं बोलूंगा 2 पाई रेडियन। तो इस एंगल को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन। देखो 1 यूनिट डिस्टेंस आई तो 1 रेडियन, 2 यूनिट डिस्टेंस आई तो 2 रेडियन, 3 यूनिट डिस्टेंस के लिए 3 रेडियन, 3.5 डिस्टेंस के लिए 3.5 रेडियन। तो वैसे ही अब अगर मैं पूरा का पूरा सरकमफेरेंस ही काम में ले लूंगा, तो पूरे सरकमफेरेंस का मैंने एक बार डिस्टेंस निकाला, वो सरकमफेरेंस के फॉर्मूला से निकाला। रेडियस को मैंने 1 यूनिट दिया है, इसलिए इसका जो सरकमफेरेंस है ये हो जाएगा 2 पाई यूनिट। और अगर ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2 पाई यूनिट, तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो बोला जाएगा 2 पाई रेडियन। और फिलहाल अगर मैं इसको डिग्री में देखूं कि ये डिग्री में कितना होता है, भैया बताना कि अगर पूरा सर्कल घूम जाए तो डिग्री में कितना एंगल बन जाता है? 360. 360 डिग्री। तो मेरा जो 360 डिग्री है वो रेडियन में किसके इक्वल हो गया, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया। इसलिए अब जो 2 पाई रेडियन है इसको बोला जाता है 360 डिग्री के इक्वल। तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन आपस में इक्वल होता है। तो यह है मेरा डिग्री और रेडियन दोनों के बीच में एक रिलेशन, कि डिग्री और जो रेडियन है वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, इनको हम आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं डिग्री को रेडियन में बदलूंगा और कैसे मैं रेडियन को डिग्री में बदलूंगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये डिराइव किया है कि रेडियन और जो डिग्री है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ समझाया, पहले तो मैंने ये बोला कि रेडियन का डेफिनेशन क्या है, रेडियन बना कैसे है और रेडियन किस मेजरमेंट को बोला गया है। तो रेडियन किस मेजरमेंट को बोला गया है, यहाँ ये बोला गया है कि अगर हम 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लें और उसके अंदर 1 यूनिट लेंथ का हम एक आर्क ऑब्जर्व कर ले, तो वो आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है उस एंगल को ही 1 रेडियन एंगल बोला जाता है। तो यहाँ अगर 1 यूनिट रेडियस का सर्कल का बात किया है तो उसमें जितना वहां पर हम आर्क का डिस्टेंस लेंगे उतना ही सेंटर पर रेडियन में एंगल बनेगा। 1 यूनिट तो 1 रेडियन, 2 यूनिट तो 2 रेडियन, 3 यूनिट 3 रेडियन, 3.5 यूनिट 3.5 रेडियन। वैसे ही मैंने फिर ले लिया कि अब मैं यहाँ आर्क पूरा का पूरा ही ले रहा हूँ, पूरा सरकमफेरेंस ही एक आर्क कहा जाता है। तो मैंने पूरे सरकमफेरेंस को ले लिया, सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है मैंने सरकमफेरेंस के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया, उससे सरकमफेरेंस का डिस्टेंस बना 2 पाई यूनिट। तो 2 पाई यूनिट अगर डिस्टेंस है ये टोटल यहाँ आर्क का लेंथ है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो सेंटर पे एंगल बोला जाएगा वो बोला जाएगा 2 पाई रेडियन। और ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन हमेशा इक्वल होता है 360 रेडियन 360 डिग्री के इक्वल। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर अगर एक एक करके बोलो बेटा। हाँ बेटा दोबारा बोलो। बेटा रेडियस के बारे में क्या पूछ रहे थे, दोबारा बोलो। तो क्या होता वो रेडियस? बेटा आपने जो स्टार्टिंग बोला ना वो मेरे को समझ में नहीं आया, बात का तो समझ में आ गया, एक बार दोबारा रिवाइज कर दो प्लीज। सर अगर रेडियस 2 यूनिट्स हो तो अगर रेडियस 2 यूनिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ रेडियस 2 यूनिट है तो यहाँ पर मैं इस 2 यूनिट डिस्टेंस को जब ले लूंगा तो मेरा ये एंगल माना जाएगा 1 रेडियन। अगर मैं रेडियस 3 यूनिट लेता हूँ तो आर्क का फिर लेंथ मुझे लेना पड़ेगा 3 यूनिट, तब जाकर मिल जाएगा मुझे 1 रेडियन। अब क्लियर हो गया बेटा तुझे? हाँ सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? नो सर।
बाकी भी अपना रेस्पॉन्स दे दो भाई। नो सर। सोहम समझ में आ गया तुझे? सोहम, निधि, यस सर, आ गया नकुल। सर। हाँ बेटा। हाँ बेटा। सर रेडियस की वैल्यू रेडियन पर थोड़ी डिपेंड होती है। दोबारा बोल एक बार। दोबारा बोल एक बार। रेडियस की वैल्यू रेडियन पे थोड़ी डिपेंड होती है। रेडियस की वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडियस हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रेडियन का डेफिनीशन बोला गया कि रेडियन की डेफिनीशन क्या है। रेडियन की डेफिनीशन है कि अगर हम 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेंगे और 1 यूनिट लेंथ की हम एक आर्क ले लेंगे तो उसका जो सेंटर पे एंगल बना है उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम 5 यूनिट रेडियस लेना चाहते हो, ले लो, फिर आर्क का लेंथ तुम्हें 5 यूनिट लेना पड़ेगा और उससे 1 रेडियन बन जाएगा। तो रेडियस जो है वो रेडियन पर डिपेंड नहीं है, बल्कि रेडियन रेडियस पर डिपेंड है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके। अब हम आपस में इनको कन्वर्ट करते हैं कि डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को अब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से समझना एक बार। तो हमने अभी अभी लिखा है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई जो रेडियन होता है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब मैं यहाँ पर डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बताता हूँ। देखो भाई, मान लो कि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 और साथ में डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में फिलहाल मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ, किसी के भी मल्टीप्लाई में वहाँ पर 1 लिख दो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ 2 पाई है तो 2 पाई के भी मल्टीप्लाई में मैं 1 को लिखूंगा। और अब मैं यहाँ से 2 पाई को यहाँ से हटा देता हूँ, 2 पाई को डिवाइड में भेज दो। तो 2 पाई को अब मैं डिवाइड में भेजूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में डिग्री। और अगर मैं अब 2 से कैंसिल करूँ इसे तो 2 से अभी कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और अब ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल। तो अगर ये 1 रेडियन है तो 2 रेडियन किसके इक्वल होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 रेडियन कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 रेडियन कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है मेरा रेडियन जो है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। अगर मान लो कि कोई बोलता है कि 5 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 5 रेडियन को जैसे मुझे कन्वर्ट करना है कि डिग्री के अंदर कितना होता है, तो 1 रेडियन कितना होता है? 180 अपॉन पाई। वैसे अब मैं 5 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से। तो फिलहाल तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि डिग्री के बारे में मुझे और भी बातें तुम्हें बतानी है। तो डिग्री के बारे में और भी बात हम करेंगे, डिग्री को और छोटा जो यूनिट है उसे भी हम पता करेंगे और फिर मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि रेडियन से अगर मुझे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो अब इस प्रोसेस में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई का। और जैसे ही मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रेडियन है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब मैं बताता हूँ कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। केवल उसके लिए हम केवल प्रोसेस लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो देखो, अब जैसे यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूँ मैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 और साथ में है डिग्री। इस बार मैं अब इस तरफ से ट्रांसपोज करूंगा तो इस तरफ में मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ और यहाँ से 360 को इस तरफ डिवाइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 साथ में है रेडियन इज इक्वल टू 1 और साथ में है हमारे पास में डिग्री। अब 2 से इसे कैंसिल करें तो वही 180 टाइम। तो पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है। अगर मैं 2 डिग्री निकालता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन 180, 3 डिग्री 3 पाई अपॉन 180, 4 डिग्री 4 पाई अपॉन 180,
5 डिग्री 5 पाई अपॉन 180। मतलब अब ये क्लियर हो गया कि अगर हमें डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर इस प्रोसेस में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से। याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ जिससे तुम याद रख सको। अगर मुझे रेडियन को हटाना है, याद रखना, रेडियन को अगर मुझे हटाना है तो मैं पाई को डिवाइड में लाऊंगा, पाई को वहाँ से कैंसिल करने की कोशिश करूँगा। अगर रेडियन हटाना है तो पाई को भी हटाओ, यानी पाई अपॉन में आएगा। और अगर रेडियन लगाना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को न्यूमरेटर में लेके आओ। ये बात का ध्यान रखना कि हमारा आंसर रेडियन में जब आता है तो पाई के टर्म में आंसर आ सकता है, लेकिन अगर मैं डिग्री के आंसर में लिखूंगा तो डिग्री में पाई नहीं बचना चाहिए। डिग्री का आंसर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, केवल नंबर होने चाहिए, वहाँ पाई नहीं होना चाहिए। पाई बच गया तो पाई की जगह रखोगे 22/7। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो जो हमारे पास डिग्री मेजरमेंट है, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि डिग्री मेजरमेंट में और हमारे पास छोटे यूनिट होते हैं। छोटे यूनिट का मतलब जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ओके, किलोमीटर से छोटा यूनिट है ये। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे ही हमारे पास में जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होता है, 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होता है, 1 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसको अगर मैं 60 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको बोला जाता है मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। और ये जो मिनट है ये अपने वो क्लॉक वाले मिनट नहीं है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है। ये मिनट जो है एंगल के रेस्पेक्ट में जो हमारा डिग्री से छोटा यूनिट होता है उसका नाम भी मिनट बोला गया है। तो जो मिनट है वो अपना घड़ी वाला मिनट मत मान लेना इसे कि वो घड़ी वाला मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट अगर मैं रुक जाऊंगा तो 1 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ओके, तो इसको अपनी घड़ी वाला मिनट मत मानना, इसका नाम भी मिनट बोला गया है। और इसमें कंफ्यूज मत आना, ये वाला जो सिंबल है ये मिनट का सिंबल है, डैश। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये जो सेकंड है ये भी टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये उसको छोटे वाले पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 1 मिनट को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट को बोला जाएगा 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट। और उस 1 मिनट को भी अगर मैं और 60 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो उससे हर पार्ट जो बनेगा उसको बोला जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ये जो सिंगल डैश है ये मिनट का सिंबल है और ये जो डबल डैश है ये सेकंड का सिंबल है। ओके, अब मैं कुछ एंगल को यहाँ डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो कुछ एंगल को हम डिग्री और रेडियन में अब कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं फिलहाल जो स्टार्टिंग वाले एंगल बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डिग्री से रेडियन। बेटा ऑडियो ऑफ करो अपना, ऑडियो ऑफ करो। काव्या खंडेलवाल, बेटा ये 10th क्लास नहीं चल रही, 11th है ये। आपका टाइम 1 बजे का दिया था, तो काव्या बेटा अपने आप लेफ्ट हो जाओ वरना मैं आपको डिस्कनेक्ट करूंगा यहाँ से। ओके, देखो अब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। और यहाँ पर मैं कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट है जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, इनको मैं फिलहाल रेडियन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम पर मैंने ये बताया था कि अगर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन लगा रहे हैं हम, तो रेडियन लगा रहे हैं तो पाई को ऊपर रखो, पाई ऊपर रहना चाहिए। तो अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 30 इंटू पाई अपॉन 180। 60 को कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180।
90 को कन्वर्ट करेंगे 90 इंटू पाई अपॉन 180। 45 को कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। 180 को कन्वर्ट करना है तो 180 इंटू पाई अपॉन 180। 120 को कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू पाई अपॉन 180। यहाँ से 30 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम और ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। तो जो 30 डिग्री होता है उसको हम बोलेंगे पाई अपॉन 6 रेडियन, तो पाई अपॉन 6 के इक्वल होता है। और अगर मैं 60 डिग्री को कन्वर्ट करूँ तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये बन जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। यहाँ से 90 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। 45 से ये जो कैंसिल होगा ये 4 टाइम होगा तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा पाई रेडियन। अभी इन दोनों को कैंसिल करें तो 60 से 2 टाइम, 60 से 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये जो मैंने इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट किया, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. ओके, अच्छी बात है। सर चलो ठीक है, अगले लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा और इस टॉपिक पर मैं एक बार फिर से बाद में आऊंगा दोबारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ रेडियन से डिग्री में जा रहा हूँ। रेडियन से हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से। तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास में आ गया यहाँ पर पाई अपॉन 6 रेडियन, जैसे आ गया पाई अपॉन 8 रेडियन, और एक आता है पाई अपॉन 7 रेडियन। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस पर आता हूँ मैं। देखो पाई अपॉन 6 रेडियन है, तो अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना तो पाई अपॉन 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे रेडियन हटाना है, इससे पाई नीचे आएगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। फिलहाल ये पाई से पाई कट गया, 6 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम, और अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री। तो पाई अपॉन 6 जो रेडियन है उसको बोलते हैं हम 30 डिग्री। अगर पाई अपॉन 8 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई अपॉन 8 को हम लिखेंगे पाई अपॉन 8 इंटू 180 अपॉन पाई। फिलहाल पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल कर दो, इसे 2 टाइम, 4 का इसमें मैं डिवाइड करूंगा 45 टाइम, तो भी आ गया 45 अपॉन 2। फिलहाल ये डिग्री में। अब याद रखो कि डिग्री को हम कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर को हम डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल लगाकर वहाँ और छोटा नंबर बन सकता है। लेकिन जो डिग्री है, डिग्री से और छोटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं उसको मिनट और सेकंड के अंदर बदलूँ तो बेटा ये जिसका भी ऑडियो ऑन है एक बार तो उसे ऑफ कर दो। ओके देखो, तो यहाँ पर कभी भी जो डिग्री है उसको डेसिमल में मत लिखा करो कि 22.5 डिग्री, ऐसा मत लिख देना इसे। इसे अब मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मिनट और सेकंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। एक बार मुझे बता दो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक डाउट है क्या? No, sir. ओके, तो No, अब sir. अब मैं 45/2 डिग्री को आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन बोला है, मिक्स फ्रैक्शन जो अपन बचपन में करते थे कि इसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा 2 का 45 के अंदर। फिलहाल ये डिवाइड हो जाएगा 22 टाइम, ओके 44, रिमाइंडर बचेगा 1, तो मैं इसे लिखूंगा 22 एंड 1/2, साथ में लिखूंगा डिग्री। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड किया है, डेसिमल में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें जहाँ तक ये कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको तो मैं डिग्री में लिखूंगा, और ये जो हाफ है इस हाफ को मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में। तो अब मैं इसे लिखूंगा इस तरह से 22 डिग्री और हाफ डिग्री, ठीक है। तो 22 डिग्री तो ओके है, लेकिन ये जो हाफ है इस हाफ को अब मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 2 डिग्री में 120, 3 डिग्री में 180, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 60 का, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री, और हाफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करते ये डिग्री का सिंबल हटा दो, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैंने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ मैं सिंबल काम में लूंगा मिनट का, ठीक है। अब ये 2 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। तो ये जो पाई/8 रेडियन होता है इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा, 22 डिग्री
एंड 30 मिनट आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं अब ये डिग्री में कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन है मेरा π/7 रेडियन, इसको मैं फिलहाल डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए π/7 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। तो 180/π से मल्टीप्लाई करने पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 180/7, साथ में है डिग्री। लेकिन मैं डेसिमल में तो कन्वर्ट करूंगा नहीं, तो अब मुझे यहाँ पर करना है डिवाइड, और डिवाइड भी डेसिमल में नहीं, डिवाइड भी करना है मुझे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो मिक्स फ्रैक्शन में ही रखूंगा मैं, तो 7 का अभी मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ। तो 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 5/7 डिग्री। तो ये हो जाएगा 25 एंड 5/7 डिग्री। इसमें 25 को तो मैं डिग्री में रखूंगा, लेकिन ये जो साइड में आ रहा है 5/7, 5/7 को अब हम और आगे जो छोटे यूनिट होते हैं मिनट और सेकंड, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको लिखूंगा मैं 25 डिग्री और 5/7 साथ में है डिग्री। तो अब ये 25 तो डिग्री में रहेगा, और 5/7 को जैसे ही मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री से हटकर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कभी भी जब हम डिग्री में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करें तो 300/7 और साथ में मिनट। फिलहाल मैं एक बार फिर से इसके अंदर डिवाइड करूंगा, और इसको भी अब मैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा। इसको भी अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे भी। देखो किस तरह से, ये बन जाएगा 25 डिग्री। 7 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 7 4 जा 28, देन 7 2 जा 14 एंड 6/7, साथ में अब ये ही मिनट। तो 42 एंड 6/7 मिनट। तो 42 मिनट को तो मैं रख दूंगा, और बाद में वापस जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को और छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, मतलब अब मैं सेकंड में लेके जाऊंगा इसको। तो ये रहेगा 25 डिग्री, यहाँ 42 मिनट, और जो 6/7 है ये भी फिलहाल तो मिनट में है, और अब 25 डिग्री 42 मिनट है, और अब मैं 6/7 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, जिससे ये मिनट कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर। तो अब ये जो मिनट है ये सेकंड के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 25 डिग्री 42 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360/7 आ गया है सेकंड। तो अब इसमें मैं फिर से एक बार डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने पर मुझे थोड़ा सा अब ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उससे बच जाने दो। मुझे अब यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ डिविजिबल जो नंबर होगा बस उसे लिखना है। हाँ, यहाँ पर मैं राउंड ऑफ को जरूर काम में ले सकता हूँ। राउंड ऑफ का मतलब, जैसे कि मान लो कि मैंने इसमें डिवाइड किया 25 डिग्री 42 मिनट, 7 का डिवाइड करें 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा था, और आगे मैं डिवाइड करूंगा तो वैसे तो 0.4 आएगा, तो 0.4 आएगा तो ये 5 से कम है, इसलिए 51 ही रहने दो। अगर मान लो कि 0.6 हो जाता या 0.5 होता तो मैं इसको 51 को 52 बना देता। तो अभी मैं राउंड ऑफ भी इसमें काम में लूंगा, तो अब मैं इसको 51 का 51 ही लिखूंगा, और साथ में लिखूंगा इसको सेकंड। इससे और ज़्यादा छोटे यूनिट में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये होता है हमारे पास में किसी भी रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना। और ये याद रखना कि डिग्री का जो आंसर है वो पाई के बिना आता है, उसमें पाई नहीं आना चाहिए, उसमें केवल नंबर होने चाहिए। तो पहले तो मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कट गया। अगर नहीं करता तो मैं जरूर पाई की जगह 22/7 रखता, खैर उसकी तो नौबत आई नहीं, पाई से पाई कट गया। फिर भी ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं था, मैंने डिवाइड किया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इसमें जो मेरा इंटीजर पार्ट है उसको तो मैं लिख दूंगा डिग्री में, और जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं यहाँ पर अभी तो डिग्री में रखूंगा, लेकिन 60 से मल्टीप्लाई करके हम उससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक बार फिर से मैंने डिवाइड किया वही मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो मेरा इंटीजर पार्ट है वो तो मिनट में रह गया, और जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मैं वापस यहाँ सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। और यहाँ जो डिवाइड होगा उसे हम डेसिमल में डिवाइड करके राउंड ऑफ भी काम में लेंगे। डेसिमल में लिखूंगा नहीं मैं, उसके लिए ही मैंने यहाँ राउंड ऑफ का नाम लिया है कि मैं राउंड ऑफ करके और फिर यहाँ जो लास्ट वाला जो नंबर है उसको लिखूंगा, और वो हो जाएगा सेकंड में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भाई सबको? Yes sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No, sir. बहुत अच्छी बात है ये तो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर तो। अब हमारा क्वेश्चन है π/11 रेडियन, और फिलहाल मैं इसको अब डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
अपने अपने जवाब तुम साथ में देते रहना, क्योंकि मैं नहीं, इस बार तुम सोल्व करोगे और तुम मुझे बताओगे कि अब करना क्या है मुझे। ओके, तो सबसे पहले बताओ कि मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 180 upon pi. 180 upon pi. ओके, अच्छी बात है, 180 अपॉन पाई। तो पाई अपॉन 11 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया 180 अपॉन 11 डिग्री। ओके, नीव बताओ आगे क्या करें नीव। सर 60 से सर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन नहीं सर डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन में। बिल्कुल, इसे डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो 11 का इसमें डिवाइड करें तो 11 बन जाए 11, 7 बचेगा तो 6 एंड साथ में है 4 अपॉन 11 साथ में डिग्री। ओके निधि, आगे क्या करें निधि। सर 16 को डिग्री में लिखना है और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन का क्या करें। सर 16 को डिग्री में लिखना है, 4 अपन 11 को 60 से इंटू करना है। इससे क्या होगा। सर मिनट में बनाना है उसको। ठीक है, मिनट में बन जाएगा वो। तो अब यहाँ से 16 को तो हम लिखेंगे डिग्री में, और जो 4 अपॉन 11 है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये मिनट में बदल जाएगा। ओके, तो अब इसे लिखते हैं 16 डिग्री, ये मल्टीप्लाई होगा 240 अपॉन 11 साथ में मिनट। ठीक है, सो हम आगे जवाब दो। सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। ओके, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 16 डिग्री 11 का डिवाइड करेंगे, 11 टू जा, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 11 वन जा, साथ में 9 अपॉन 11 साथ में है यहाँ पर मिनट। नकुल, सर अब इसको है ना वो 21 को है ना मिनट में लिखना है और 9 अपॉन 11 को वापस है ना 60 से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा। इससे क्या होगा। इससे सर 9 अपॉन 11 अब मिनट सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 16 डिग्री 21 मिनट, और 9 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। सो 16 डिग्री 21 मिनट, और इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो 9 6 54 अपॉन 11, सो 16 डिग्री 21 मिनट। फिलहाल इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा 44। ओके, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 10, और इसमें डिवाइड करेंगे 11 9 जा 99, और पॉइंट यहाँ पर आएगा 0। तो राउंड ऑफ आगे अगर हम करें तो आगे कोई भी नंबर आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 49 सेकंड लिख के चलूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिग्री 21 मिनट एंड 49 सेकंड। तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से आ गया ये समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन हमारे पास 4 रेडियन, और 4 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। बताओ किससे मल्टीप्लाई करें। अपॉन पाई से 180 अपॉन पाई। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई से। अब यहाँ तो पाई घटा ही नहीं। अब सर मल्टीप्लाई कर दो 180 को 4 से और मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। अरे बेटा नीचे पाई है। सर 22/7 बिल्कुल 22/7। सर पाई को खोल दो। ये याद रखो कि रेडियन के अंदर पाई अलाउ रहता है। रेडियन के अंदर पाई के टर्म में आंसर आ सकता है, लेकिन जब डिग्री में आंसर कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई नहीं आना चाहिए, और अगर पाई आ गया तो पाई की प्लेस पर लिखोगे 22/7। तो फिलहाल हम इसे ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा 720, और नीचे लिखेंगे 22/7, और अब आगे ये 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 720 इंटू 7 अपॉन में 22, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम, और ये 360 टाइम, सो ये बन जाएगा 0, 7 6 42 एंड देन 7 3 21 25 अपॉन 11। मेरे ख्याल से आगे का जो प्रोसेस है वो तुम समझ गए होंगे कि आगे तुम्हें करना क्या है। कर सकते हो इसे आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, सर। तो इसे आगे तुम आराम से कर ही लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास में 10th क्लास और है। तो अब मैं देखो एक बार, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है 4 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके बताना है। तो मुझे यहाँ डिग्री के मेजरमेंट गिवन है, और डिग्री का मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा वाइड है। 4 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, और उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, लेकिन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं केवल डिग्री को,
मिनट और सेकंड को नहीं। तो मतलब मुझे ये निकलता है कंक्लूजन कि इसके लेफ्ट साइड को पूरी तरह से पहले डिग्री में बदला जाएगा, यानी इसमें केवल डिग्री दिखाई देना चाहिए, मिनट और सेकंड हटा देने चाहिए। तो बताओ अब मैं क्या करूं जिससे मिनट और सेकंड हट जाए यहाँ से। सर 60 को डिवाइड कर दो, 60 Sir, divide from 60. From 60. डिवाइड बाय बिल्कुल, जैसे हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते टाइम पर 60 का मल्टीप्लाई करते थे, अब वहां से हम दोबारा आ रहे हैं वापस, इसलिए अब हम यहाँ 60 का डिवाइड करेंगे। तो इस बार 60 का डिवाइड होगा, तो सबसे पहले इस कॉर्नर वाले में तो 20 मिनट सेम रहेगा, यहाँ 30/60, और जैसे मैंने 60 से डिवाइड किया ये सेकंड के बजाय अब किस में लिखा जाएगा, मिनट में। तो 4 डिग्री 20 है मेरे पास में मिनट, और यहाँ पर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 माना जाएगा मिनट। तो 4 डिग्री यहाँ पर है 20 मिनट और हाफ मिनट, दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूँ या फिर मान लो कि दोनों को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को भी मैं अलग अलग करता था। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब 20 एंड हाफ आता था तो 20 को अलग लिखते थे, हाफ को अलग लिखते थे। वैसे यहाँ 20 मिनट और हाफ मिनट है तो उनको चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, ऐसे लिखो 20 एंड हाफ, या फिर इसे लिखो 20 प्लस हाफ, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, चाहे ऐड करो चाहे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यहाँ दोनों से बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आएगा 41/2। तो ये हो जाएगा 41/2 और साथ में ये मिनट, तो मिनट को एक जगह कर दिया। अब ये जो मिनट है, मिनट के अंदर भी 60 का डिवाइड कर दूंगा ताकि ये मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 तो है डिग्री, और यहाँ पर 41/2 के अंदर 60 का डिवाइड करेंगे तो अब ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब ये कुछ कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ये है 4 डिग्री और ये 41/120, ये भी डिग्री, तो ये भी डिग्री में है दोनों। चाहे दोनों को फिर से तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखो चाहे दोनों को आपस में ऐड करो, दोनों से बिल्कुल बात सेम ही मानी जाएगी। तो अगर मान लो कि मैं 4 के अंदर ऐड करता हूँ 41/120, तो अब इससे ये आता है 120, यहाँ बन जाएगा 480 प्लस 41, तो ये बनेगा 1, यहाँ पर बनेगा 12, 5 और साथ में 120, तो 521/120। अब ये पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, और अब इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। तो अब यहाँ 521/120 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से, और इससे ये कन्वर्ट होगा डिग्री में। कुछ करता है तो काट दो, नहीं करता तो जैसा है वैसा का वैसा इसको आंसर में छोड़ सकते हो, इसमें और आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस मैंने सॉल्व किया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, एक और मेरा छोटा सा प्रोसेस भी पॉसिबल है जिससे मैं डिग्री में बदल सकता हूँ। कैसे, ध्यान देना। देखो ये बताओ मुझे, एक मिनट ध्यान से सुनना और जवाब देना। ये तो मेरा 4 डिग्री है, इसको मैं डिग्री में बदलने के लिए किसका डिवाइड करूंगा, बताओ मुझे। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए किसका डिवाइड करेंगे, 60। तो मैं यहाँ प्लस लगाकर यहाँ लिखूंगा 20/60, और ये जो सेकंड है, सेकंड को मैं मिनट में नहीं सीधा डिग्री में बदलना चाहता हूँ, सीधा डिग्री में किसका डिवाइड करूँ, 60 into 60. 60 into 60. बिल्कुल 60 का 2 बार डिवाइड कर दूंगा, एक बार डिवाइड करूंगा तो मिनट में आएगा, और एक और बार डिवाइड करूंगा तो सीधा डिग्री में चला जाएगा। तो अब मैं 30 के अंदर यहाँ पर डिवाइड करूंगा 3600 का, और इन तीनों को ऐड करके एक साथ लगाऊंगा यहाँ डिग्री। तो यहाँ पर है 4, इसमें 0 से 0 कट गया तो 1/3, यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 3 से काटेंगे तो 1/120, साथ में है ये डिग्री। अब इन तीनों को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 120, फिलहाल यहाँ 1 का डिवाइड 120 टाइम होगा तो 480, प्लस 3 का हम डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, और प्लस यहाँ पर आएगा 1 और साथ में डिग्री ऐड करेंगे तो 521/120 डिग्री। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। Yes sir. Yes, sir. देखो दोनों प्रोसेस सेम है, इस प्रोसेस में मैंने इसको बहुत ज़्यादा वाइड किया है, इसमें मैंने अलग अलग स्टेप में सोल्व किया, जबकि यहाँ स्टेप को मैंने छुपा दिया और इसमें डायरेक्ट सबको डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर मैंने एडिशन दिखा दिया। तो यहाँ तो एक एक करके स्टेप मैंने सोल्व किए, जबकि यहाँ स्टेप सोल्व करने के बजाय मैंने डायरेक्ट ट्रिक लगाई यहाँ पर, जिससे ये पूरी तरह से एक बार डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और जब ये पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद मैं पाई/180 का मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने चीज़ें समझाई वो सब कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें। Yes, sir. Yes sir. तो बेटा ये Yes, तो sir. केवल अभी तक ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट नहीं की है, ये तो केवल एंगल के बारे में बात किया है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो हर एक लेक्चर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो इस चैप्टर को मिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आज शाम तक या कल सुबह तक मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा। ओके, वहाँ जाकर तुम दोबारा से कहीं पर भी कोई भी डाउट आया हो तो उसको दोबारा से कर सकते हो। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। समझ गए तुम सब? Yes, sir. ओके, तो अब मेरा अगला क्लास 10th का स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं आज का जो क्लास है उसे ओवर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, लेफ्ट हो sir. जाओ अब।